समीना, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरा घर है और मुझे वजह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। अच्छा, तुम्हारा गुंडा भाई तो बड़े दावे करके तुम्हें यहाँ से लेकर गया था, 4 दिन भी अपने पास रख नहीं सका। मैं अपनी मर्जी से वापस आई। अरे अब्दुल्ला ने मुझे यहाँ भेजा ही है तेरी खबरगिरी करने के लिए। फोन दे मुझे। नहीं नानी, अब अपनी जंग में खुद ही लड़ूंगी। अरे ये जंग नहीं, तेरी जान चली जाएगी और ये शहादत नहीं, खुदकुशी होगी। मर तो अब मैं वैसे भी गई हूँ नानी, बस तू अब मेरे साथ ही रहना। ये जो हिना है ना, इंतहाई खुदगर्ज है, अपना घर बचाने के लिए तुझे जहन्नुम में झोंक। नहीं नानी, हिना भाभी खुदगर्ज नहीं है। 1-2 दिन ठहर जा, फिर तू देखना इन लोगों के सर से मारिया का भूत कैसे उतरेगा। जब अदालत का नोटिस इन लोगों को मिलेगा। बावली हो गई है तू। अदालत के नोटिस से क्या होगा? अरे शौहर बीवी के दिल से उतर जाए ना, तो ये अदालतें उसे दोबारा दिल में नहीं बिठा सकती। जबरदस्ती करेगी क्या? नानी तू बस अब्दुल्ला भाई से कुछ भी मत कहना। समीना, अरे समीना, क्या हो गया इसे? आंटी, मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूं। मेरा भी लंदन में अपना बिजनेस है और फरीद जानता है ये। मैं सिर्फ इसकी मोहब्बत के लिए इसके साथ हूं, इसलिए नहीं कि इसकी बीवी मुझ पर हाथ उठाए, मुझे जलील करे। और ये तलाक क्यों नहीं दे देता उसे? सही कह रही है मारिया। कहा मारिया जैसी कल्चर्ड और खानदानी लड़की, और कहा वो गवार मासी की बेटी जिसे ना उठने बैठने की तमीज है ना बात करने की। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे सिर्फ 2 दिन दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। 2 दिन? 2 दिन? मैं उस लड़की को एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब मैं जा रही हूँ। जब उससे जान छूट जाए तो बता देना, मैं वापस आ जाऊंगी। मारिया, तुम कहीं नहीं जा रहे, ये तुम्हारा घर है। और फरीद, मारिया तुम्हारी बीवी है, इसकी बात सुनना तुम्हारा फर्ज है। बल्कि इसके जितने भी हुकूक है वो अब तुम्हें पूरे करने। मारिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरा हमेशा से ख्वाब था कि तुम जैसी बहू आए मेरे घर में। आंटी, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप सिर्फ मुझे देखें तो सही। नई नवेली दुल्हन ऐसी होती है, मुझ जैसी, ये उजाड़ सूरत। तुम ऐसा चलो शॉपिंग, आओ, जो कपड़े ज्वेलरी लेनी है सब ले लेना, आओ चलो। अरे ज्वेलरी के तो ढेर लगे हुए मेरे पास मारिया। तुम कोई भी अलमारी खोलो और जो कुछ पसंद आता है उठा लो, जाओ। फरीद, तुम मारिया का ख्याल रखो। तुमने जो जो वादे किए थे शादी से पहले, उन्हें पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। आयशा आपा, मारिया के माँ बाप यहाँ नहीं है, आप ही इसके माँ बाप हैं, सब कुछ आप ही हैं। इसे अपनी बेटी बना के रखें प्लीज। सही कह रहे हो सीरक। स्वीट चाइल्ड। दरवाजा क्यों बंद कर दिया नानी? आने दे जिसमें दम है। सर चक्कर आ रहा है मेरा। बात सुन, ये तुझे चक्कर और उल्टियां क्यों आ रही? अब सुन, तुझे तेरी जीत की खुशखबरी मिल गई है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी नानी? अरे तू माँ बनने वाली है। माँ? नानी, मैं माँ? हाँ, तू फरीद के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सारी निशानियां उसी की हैं। सच नानी? मगर नानी तुझे कैसे मालूम हुआ? अरे उम्र का तजर्बा है बेटा। कल किसी डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट करवा ले। और बात सुन, किसी को बताइयो मत। अब देख कैसे तुझे तलाक देता है। अरे इस हालत में तो तलाक होती ही नहीं है। पता नहीं नानी, ऐसी हालत है भी कि नहीं। अरे 100% है। लिखवा ले मुझसे, शानों को खुशखबरी सुनाऊंगी। सुना देना नानी,
अभी ना मुझे बड़ी भूख लग रही है। अच्छा मेरी प्यारी नानी, मेरे लिए ना अचार और पराठा ला दे। अचार? देख देख, मेरा शक 100% दुरुस्त निकला। बस अब ना किसी से दबना। अल्लाह ने तुझे बहुत ताकत दी है, तेरी हिफाजत की है। तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए अचार पराठा लेके आती हूँ। अब्दुल्ला, तेरा दिमाग तो ठीक है, हैं? अकल पे पत्थर पड़ गए तेरे। मुझे ये बता, तू अम्मा को जानता नहीं, उसका मजाज नहीं पता, फिर छोड़ा है समीना के ससुराल उसको? जी इसलिए कि मुझे पल पल की खबर मिलती है। ऐसा ना होना कि मैं यहाँ खुशियां बांटता रहूं और वहां मेरी बहन पल पल आंसू बहाती रहे। ये आप मुझे क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? अगर आप लोगों ने मुझे खुश रखा हुआ है तो मैं भी आपकी खुशी और आराम का पूरा ख्याल रखती हूँ। बेखबर नहीं हूँ इससे। बदला चुका रही हो। बदला तो आप ले रहे हैं। खुशी के बदले खुशी, आंसुओं के बदले आंसू। फरीद ने दूसरी शादी कर ली है तो आप भी कर ले। कर लेना। वैसे हुई ना, अब्दुल्ला कह तो ठीक रहा है। मुझे ये बता, समीना को तेरे घर वालों ने दिया ही क्या? इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मा? अगर वो लोग बेहिस हो गए हैं, उनको एहसास नहीं है, तो मैं क्या कह सकती हूँ उनको? उन्हें एहसास नहीं है, उन लोगों को एहसास मैं खुद दिलाऊंगा। इसके लिए मुझे ये अर्गमाल बना रखा है? क्या अर्गमाल लगता है तुम्हें अपना आप? आजादी चाहती हो तुम, कर दो तुम्हें आजाद। अब्दुल्ला, खुदा का नाम, पराई आग में अपना घर न जला, फजूल। पराई आग नहीं है वो, मेरी बहन जल रही है उस आग में, मेरे घर की आग है वो। हाँ तो ठीक है, मुझे भी जला दे। अपनी बहन के साथ मुझे भी जला दे साथ। मैं ना ही आपके हाथ जोड़ूंगी और ना ही पैर पकड़ूंगी, समझे आप? वाओ, कितना हसीन लग रहा है तुम पे मारिया। पता है, ये सारी ज्वेलरी ना मैंने अपने बेटे की दुल्हन के लिए बनाई थी, और अब ये सब कुछ तुम्हारा है। ये रख लो। ये वाला भी देखो ना। वाओ, कितना खूबसूरत है। बहुत हसीन है आंटी, ये सब मैं रखूंगी। और आपको पता है, मम्मा को तो गोल्ड पसंद ही नहीं है, और वो पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करती है। डायमंड की शॉपिंग के लिए फ्रांस, बेल्जियम के मोस्ट फेमस ज्वेलर्स मम्मा के फ्रेंड्स हैं। Really? Yeah. That's great. मैं तो बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारे पेरेंट्स आके हमसे मिलेंगे। अच्छा मारिया, वो अभी ना जरा कमरे की तरफ नहीं जाना। वो समीना की नानी आई हुई है और वो इंतहाई जाहिल औरत है। मगर हम तो ऑलरेडी गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। और सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का ना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। आंटी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं फरीद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। और आपको पता है, मैंने तो पापा से भी कह दिया है कि मेरी घर की पूरी विरासत फरीद के नाम करें, और वो एग्री भी हो गए हैं। Really? तुम कितनी अच्छी हो मारिया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि घर और मेरा बिजनेस सब मैं मारिया के नाम पे कर रहा हूँ। खुश रहो तुम दोनों। अच्छा, मैं शाजिया आपी को देख कर आती हूँ, ठीक है? आंटी, वो मैं घर जा रही हूँ। घर? बेटे, अब तो यही तुम्हारा घर है ना? आंटी, अब आप इस घर में मुझे दुल्हन बनाकर ही लाइएगा, ताकि मुझे यकीन आ जाए कि मैं इस घर की और आपकी बहू हूँ। ठीक है, जाओ तुम अपने घर, और ये ले जाना मत भूलना। बैठो। मजा आ गया नानी, ऐसे जैसे दिल को सुकून सा मिल गया। मैं तो भूल ही गई कि आज इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। बस अब एहतियात कीजो, हाथापाई ना कीजो।
नानी मैं तो पल भर में भूल गई कि फरीद ने मेरे साथ क्या सलूक किया। नानी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रूह में सुकून ही सुकून भर गया हो। अरे बिटिया, ये जो औलाद होती है ना, ऐसी ही चीज होती है, दुनिया के सारे जुल्म भुला देती है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तू उस कमबख्त फरीद को माफ कर दे। अरे जब तक कमबख्त तेरे कदमों में न बैठ के माफी मांगे, माफ न करना, समझी? और उस चुड़ैल को अपनी जिंदगी से न निकाल दे। तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरी माँ को खुशखबरी सुनाते, फिर तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती। और बात ये अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लीजिए अच्छी तरह से, कहीं तेरी वो कमबख्त सौतन इस कमरे में आके कब्जा ही न कर ले। नानी, हम जाएंगे कैसे? अरे तू मुझ पे छोड़ देना, जा मेरा मोबाइल लेके आ फटाफट और तैयार हो। चल जल्दी खड़ी हो, खड़ी हो। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है अम्मा, क्या कह रही है तू? सच्ची? अरे हाँ, सच कह रही हूँ। अरे तू नानी बनने वाली है। सुन, इस बात का जिक्र किसी से ना कीजो, ना हिना से ना अब्दुल्ला से। समीना की जान को खतरा है। क्या? कैसा खतरा? अरे शानो, क्या बताऊं मैं तुझे। जब मैं यहाँ आई ना, तो रुई की तरह धुनक रहे थे फरीद, उसकी बीवी और उसकी सास समीना। क्या? मैं अभी पुलिस भेजती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हिना के वकील का इंतजार कर ना। मुझे ये बताओ, उन लोगों ने हाथ कैसे उठाया मेरी बेटी पे? अरे तू फिक्र न कर, अब मैं हूँ ना, देखती हूँ क्या करते हैं ये लोग। साए की तरह साथ हूँ समीना की। अम्मा, कितना जुल्म हो रहा है मेरी बेटी के साथ। कितने जुल्म उठाए मेरी बेटी ने, कितने जालिम है ये लोग। और यहाँ हिना अब्दुल्ला को ऊंचा नहीं बोलने देती। अरे रहने दे बस, अपना अपना नसीब है। लेकिन ये तो सोच के अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है समीना को। अम्मा, मेरी बेटी का बड़ा ख्याल रखना है। देख मेरी बात सुन, बहुत ख्याल रखी उसका, और उल्टी सीधी कोई हरकत ना करी, देख ली। अरे तूने मुझे समझा क्या है? अब वो जमाने गुजर गए जब मैं दब जाती थी। अब तो मैं खुद मलका हूँ, मलका। तू मुझ पे शक करती है। अम्मा, बिना ये भी चीज है। या अल्लाह, मेरी बच्ची है। मारिया तुम्हारे ऐन मुताबिक है, तुम्हारे स्टेटस के ऐन मुताबिक है। सोचो तो सही, वो तुम्हें तरक्की की बुलंदियों तक ले जाएगी। और वो मुझे बता भी रही थी कि उसके बाप का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सोच रही हूँ कि हिना का क्या होगा आखिर। आयशा, हिना ढीठ बन के अपनी जिंदगी गुजार रही है। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द भागी दौड़ी आएगी आपके पास। अच्छा, वो मुझे ये बताया, वो इंजीनियर्स का फोन आया? वो लोग थर पहुंचे हैं कि नहीं? हाँ, वो लोग पहुंच गए हैं। बस मशीन की इंस्टॉलेशन के बाद काम भी शुरू हो जाएगा। आयशा, हमारे अकाउंट्स का क्या होगा? मेरा मतलब है कि जो हमने इतना सारा पैसा जमा कर लिया है, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कोई दुबई में प्रॉपर्टी ले लेते हैं इन पैसों की। दुबई में मारिया के अब्बू कंस्ट्रक्शन की दुनिया पे छाए हुए हैं। मैं मारिया से बात करती हूँ। हाँ, ये ठीक है। घर की सूरत हाल ऐसी है, जनरल बॉडी का इजलास भी बुलाना है, थर के प्रोजेक्ट पे ब्रीफिंग भी देनी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन ये सब हो जाएगा तो फिर कौन पूछता है ना? हम खामोशी से अपना काम कर लेंगे। अगर असद आ गए ना तो सब चीजों पे पाबंदियां लगा देंगे, है ना? सही कह रही हैं। बस ऐसे ही मरगिल्ली रहना। अच्छा, ओह, तो इसे लेके जा रही हैं आप? नहीं, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। बहुत मारा है तुम सबने मिलके से। इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो अब्दुल्ला को तो जानते हो ना, उसे पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देगा। धमकी दे रही है मुझे? नहीं, छुपाना चाह रही हूँ।
आप मेरी जान भी ले लेना फरीद, तो मैं आपसे कभी भी शिकायत नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि भाई यहाँ पर आए और अम्मा को ये खबर मिले। आप खुश रहें मारिया के साथ, मैं कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। ड्राइवर है बाहर? हाँ है बाहर, और बेहतरी इसी में होगी कि अब इसको ले जाएं और दोबारा कभी वापस ना लेकर आए। मैं खुद ही चली जाऊंगी फरीद, और भाई से जाकर कह दूंगी कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। आपकी सौतन बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, अगर आप पर इल्जाम नहीं आने दूंगी। हाँ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। ले जाएं इसको यहां से। अरे वाह, क्या अदाकारी की है तूने, वाह। मैंने तुम्हें देखा नहीं, फरीद कितना बदल गए। अरे दफा कर, इसका अंजाम बहुत करीब है, चला। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि समीना ने खुद ही हार मान ली। अब तुम मारिया के साथ अपने स्टेटस के मुताबिक जिंदगी गुजारो। लेकिन जीरक भाई, मुझे कभी कभी लगता है कि समीना बहुत खालिस है और मारिया बस बनावट। बेवकूफ हो तुम, असल में तुम आदी हो चुके हो बदतमीजी के, तू तड़ाक के, अबे तबे की लैंग्वेज की। मारिया तुम्हारे ऐन मुताबिक है, तुम्हारे स्टेटस के ऐन मुताबिक है। सोचो तो सही, वो तुम्हें तरक्की की बुलंदियों तक ले जाएगी। और वो मुझे बता भी रही थी कि उसके बाप का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसे देखा जाए तो कितनी कंपनी से हमें बहुत सस्ता मटेरियल मिल रहा है, और हमारी कंपनी की प्रोडक्ट भी जापान जैसे मुल्क में सप्लाई होने वाली है। और ये बहुत लकी साबित हुई है हमारे लिए। और क्या चाहिए मेरे भाई, और क्या चाहिए तुम्हें? वरासत में भी उसका बाप सब कुछ उसके नाम कर देगा तो वो किसका होगा? मेरे भाई फरीद का। जरा सोचो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये सारी जायदाद मारिया के नाम कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि जब तक काम बन नहीं जाता तुम इस समीना पे हाथ नहीं उठाना। बड़े प्यार मोहब्बत से उससे ये लिखवा लो कि वो तुम्हारे हक में दस्तबरदार होती है। उसके बाद तलाकनामा उसके हाथ में दो और उसे जान छोड़ो। जी, यही करूंगा। जल्द से जल्द कागजात बनवाता हूँ और अपनी सारी प्रॉपर्टी मारिया के नाम करता हूँ। That's like a good boy. Great. अरे शानो, क्या बताऊं मैं तुझे, जब मैं यहाँ आई ना तो रुई की तरह धुनक रहे थे फरीद, उसकी बीवी और उसकी सास समीना को। अम्मा, क्या बात है? आपने खाना नहीं खाया अब तक? तेरे से मतलब? तू जा यहाँ से, चल। कहाँ जाऊं? मेरे सामने से जा, जा यहाँ से। क्यों? आपको मेरी सूरत बुरी लग रही है? मेरा दिमाग ना खराब कर, जा यहाँ से। अम्मा, आखिर हुआ क्या है? मैंने दोहराया ना, तो तू मेरे सामने 1 मिनट नहीं रह सकेगी। आई समझ तुझे? ऐसी कड़वी हो जाएगी ना मेरी जुबान की, तुझे लग पता जाएगा। की तरह धुनक रहे थे फरीद, उसकी बीवी और उसकी सास समीना को। समीना, मेरी बच्ची। आजा आजा, जरा संभल के, हैं उल्टा सीधा पैर ना पड़ जाए तेरा। चल मेरा बच्चा, आजा आजा, बैठिया मेरी बेटी, बैठ जा। नानी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना ये रिपोर्ट फरीद को दिखाऊं, खुश हो जाएंगे बहुत।
ये मासी की बेटी की रिपोर्ट है, उस चुड़ैल मारिया की रिपोर्ट नहीं है कि फरीद खुश हो जाए। ऐसा क्यों है नानी? औलाद तो फरीद की है ना। मगर नानी, ये खुशखबरी सुनने के बाद भी अगर फरीद ने मुझे नहीं अपनाया तो? अरे उसका तो बाप भी मानेगा, हैं? कैसे नहीं मानेगा? मैं तेरे लिए जूस लेके आती हूँ। मैं सब कुछ सह लूंगी नानी। तू बस दुआ कर के अल्लाह पाक मुझे चांद सी बेटी दे दे। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जूस लेके आती हूँ, हैं? सोने लगो तो लाइट बंद कर लेना। किस बात पे इतना कर रहे हो मुझ पर? जिस मौजू को दोहराते हुए मैं इंसान से हैवान बनने लगूं, उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना दोहराऊं? क्यों ना अपना सर पीटूं कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं? क्यों बदगुमान हो रहे हैं खामखा मुझ पे? जब तुम्हें देखता हूं ना तो वो जिंदान याद आने लगता है मुझे। उस घर में, उस जिंदान में सबके सब जल्लाद हैं। फिर ले आओ अपनी बहन को यहाँ। अगर मुझ पे थोड़ा सा भी यकीन है तो मैं सच कह रही हूँ, समीना के दुखों की शाम बहुत छोटी है, ढल जाएगी। ये रात सिर्फ मेरी बहन के नसीब में क्यों है? उस रात की स्याही ने तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा क्यों नहीं भर दिया? आपकी बदगुमानी मेरे मुकद्दर की स्याही भी बन सकती है। वो मुकद्दर सिर्फ मेरी बहन का क्यों है, तुम्हारा क्यों नहीं? तो भर दे मेरी जिंदगी में भी स्याही, निकाल दे मुझे अपने घर से बाहर। यही चाहते हैं ना? अगर सारा कसूर मेरा ही है तो मैं खुद चली जाती हूँ। फरीद, किसी वकील से कह के कागजात तैयार करवा लीजिएगा और मैं आपकी शादी की इजाजतनामे। सिर्फ शादी का इजाजतनामा? अगर तलाक के कागजात भी मिल जाएं तो? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तबीयत संभलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम जानती हो ना कि मारिया जिस घर में दुल्हन बन के आ रही है? जानती हूँ, और उसकी सेज मैं अपने हाथों से ही सजाऊंगी। बर्दाश्त कर पाओगे ये सब कुछ? बर्दाश्त करने को अब रह ही क्या गया बाकी? सब कुछ तो बर्दाश्त कर चुकी हूँ। मैं आपके लिए नाश्ता। जरूरत नहीं है, मारिया मेरा इंतजार कर रही है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, तुम अपनी अम्मी की तरफ कब जा रही हो? कहा ना, तबीयत ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी। यहाँ से जाने के बाद ना अपने भाई को काबू में रखना। अगर उसने यहाँ आने की कोशिश की ना तो सीधा जेल जाएगा, समझी? मैंने आपसे कहा है ना कि भाई यहाँ नहीं आएंगे और ना ही आपसे कोई शिकायत करेंगे। बुज़दिल इंसान, कितना खौफ है इसे मेरे भाई का। सॉरी भाई, हम आप लोगों से माफी चाहते हैं, हम थोड़ा लेट हो गए। लेकिन अगर मैं अपने लेट होने की वजह आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप लोगों ने जो इंतजार की जहमत उठाई है ना, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन पहले ना हम लोग रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, मैंने इंतजाम किया हुआ है। इसकी जरूरत नहीं मिसेस असद, ब्रेकफास्ट हम सब करके आए हैं। बतौर जनरल सेक्रेटरी मैंने इसलिए मीटिंग अरेंज की है कि आप लोगों के साथ आज एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने ये मीटिंग कॉल की है। जी कहिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये बताइए, क्या आपने मिसेस करमानी को 10 लाख रुपए दिए हैं चेयरपर्सन की सीट खरीदने के लिए? क्या मतलब है आपका? मैं मेरिट पे आई हूँ, मिसेस किरमानी ने अपनी जगह मुझे सौंपी है, मैं इस पार्टी के लिए बहुत एक्टिव रही हूँ हमेशा।
आप कहना क्या चाह रही हैं कि आप लोगों ने मीटिंग इसलिए कॉल की है कि आप हमारी बेइज्जती करें? ये देखें, हमारे पास ईमेल मौजूद है। हमारी एनजीओ को 40 करोड़ रुपए ग्रांट मिली है और थल में भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वो भी बगैर किसी मेंबर को बताए बगैर सिर्फ 10 करोड़ रुपए से। बाकी की रकम एनजीओ के अकाउंट में जमा होनी चाहिए थी ना। ये सब झूठ है, सिर्फ 10 करोड़ की ग्रांट मिली थी हमें। ये हमारे इल्म में क्यों नहीं लाया गया अब तक? आपने अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग कंपनी से एग्रीमेंट करके वहां पर काम भी शुरू करा दिया और वर्किंग पार्टी को इत्तला किए बगैर। वो मैंने सोचा पहले काम तो शुरू हो ना। बहुत ही अहमकाना जवाब है। शट अप मिसेस मुराद, मैं इस पार्टी की चेयरपर्सन हूँ, मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ। मैं ये मीटिंग डिसमिस करती हूँ। अब आप मुझे तलाक नहीं दे सकते फरीद। अब तलाक आपको मारिया को देनी होगी। सुनो, अम्मा जल्दी चलें, देर हो जाएगी। सब्जी वालों ने भी आना है और सबकी सैलरी भी देनी है आज। तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ पकवान सेंटर। रहने दो तुम, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। क्या? तुम अपना हिसाब किताब कर लो बस। कैसा हिसाब किताब? जो तुम्हारा हिस्सा बनता है ले लो और जान छोड़ो। हो, मतलब कि आप अपना हिस्सा अलहदा करना चाहते हैं। अच्छा, जो मांगूंगी देंगी? जो चाहे ले लो, रुपया पैसा जो भी। रुपया पैसा नहीं चाहिए मुझे, मेरी अम्मा लौटा दो। मेरी मासी मुझे वापस कर दे। मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूं, बल्कि अब तो मैं तुम्हारी मासी भी नहीं रही। मैं तुम्हारी सास हूं और माँ मैं सिर्फ समीना की हूँ। सास कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तुमने अपना घर बचाने के लिए मेरी बेटी समीना को वहां भेजा और वहां जो उसके साथ जुल्म हो रहा है उसको मैं एक माँ ही समझ सकती है। पकवान सेंटर का सारा हिसाब किताब मैं देख सकती हूँ, मुझे सब पता है वहां क्या करना है। तुम घर बैठ के हिसाब करो और बस, और जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो लो। क्या वकील साहब, फरीद ने अपना सारा बिजनेस, सारा बैंक बैलेंस, सब कुछ मारिया के नाम कर दिया? आर यू सीरियस? अरे वकील साहब, आपको डबल फीस मिलेगी, डबल। थैंक यू वेरी मच वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। गुड जॉब मारिया, गुड जॉब। अब तो सिर्फ समीना से फरीद की दूसरी शादी के इजाजतनामे पे साइन कराने रह गए। जी जी ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। जी आप ही? आयशा, वो मेरी अभी बैंक मैनेजर से बात हुई है, वो अपने कैशियर के साथ ना कैश लेकर आ रहे हैं। तुम भी एक नया चेक लिख दो, जल्दी करो। आप भी? लेकिन ये हुआ कैसे? उन लोगों ने बगावत क्यों कर दी? ये सारी शरारत ना मिसेस किरमानी की है। वो पेट की बहुत हल्की है, उसी ने ये राज फाश किया है। आप इतने सारे पैसे हम घर में कहाँ रखेंगे? जीरा खाएगा ना तो हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रखी है। लेकिन अगर बात ऊपर तक चली गई फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये जो मिसेस अजरा किरमानी ने किया है ना हमारे साथ, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कुछ देर दिला के उसका मुंह बंद कर देती। अगर असद भाई को पता चल गया तो फिर क्या होगा? अल्लाह ना करे, वो तो मुझे खड़े खड़े तलाक दे देंगे।
बेगम साहबा, बाहर कोई आया अदालत का नोटिस लेकर, फरीद भाई का पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। तुम मुझे ठंडा पानी पिलाओ। मुझे तो लग रहा है आप भी अपने साथ साथ मुझे भी मरवा देंगी। एक तो अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे कि क्या हुआ आप भी? एक मिनट, देखने तो दो। क्या है आप भी? एनजीओ वालों ने कोई लेटर भेजा है? कमबख्त मासी ने एक बार फिर हम पे वार कर दिया। आयशा, क्या है? क्या बात है मामा आंटी, सब ठीक तो है ना? आप लोग मुझे काफी परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? और गरीबों की मदद करो और उनका साथ दो। देखो क्या किया समीना ने और उसकी मासी माँ ने हमारे साथ। ये समन है, ये परसों हेयरिंग है हमारी, क्या होगा अब? चलो आयशा। देख बेटा, अब अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखियो, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती है। चल उठा। नानी, पहले तो खाने को दिल ही नहीं करता था, अब तो दिल चाहता है कि खाते ही रहो। अरे कमबख्त, बड़ा नदीदा होगा तेरा बच्चा, पेटू बच्चा। समीना, क्या है? हाँ, क्या है? कोर्ट का नोटिस है, अदालत ने आपको बुलाया, जाकर जवाब दे कि आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी क्यों की, और अगर की भी है तो निकाह नामे पर लिखी गई शराइत पूरी क्यों नहीं की गई। किस कदर पकार हो तुम? मजलूम बनके मुझे यकीन दिलाती रही कि ना ही मेरे खिलाफ कोर्ट में जाओगी और ना ही अपनी फैमिली में किसी को बताओगी। दूसरी शादी की इजाजतनामा तुम मुझे खुद लिख के दोगी। भूल गई हो क्या सब? ओ, बात सुनो, तुमने क्या हमें बेवकूफ समझा हुआ है? ये सारी चालाकियां अय्यारियां ना तुम लोगों ने हमें सिखा दी हैं, वरना हम तो ऐਵੇਂ ही तुम लोगों के गुलाम बने हुए थे। समीना, तुम ये नोटिस वापस लो फौरन, वरना की धमकी देने की जरूरत नहीं आपको मुझे। ना ही मैं ये नोटिस वापस लूंगी और ना ही आपको दूसरी शादी की इजाजत दूंगी। अब जाएं आप अदालत, क्योंकि इंसाफ तो मुझे वहीं से मिलेगा। तुम्हारा खून पी जाऊंगा। खबरदार जो इसे हाथ लगाया है, इसका खून पिएगा ना तो तुझे अपना भी खून पीना पड़ेगा, समझा? नानी क्या? अरे बस, दिमाग घुमा दिया इसने। ये समझता क्या है अपने आप को? बात सुन ले, इस पे अगर अब हाथ उठाया ना, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। ये देख, ये 1 और 5 जो है ना, ये टच करना आवे है मुझे। ये 1 और ये 5 दाल मिलाऊं? बोल। क्या कर रही हो नानी? ये घर का मसला है, घर ही में हल हो जाएगा। अब आप मुझे तलाक नहीं दे सकते फरीद, अब तलाक आपको मारिया को देनी होगी। सुनिए, आप? हाँ, मैं मासी शानो। ये लीजिए आपकी अमानत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ की। आई एम सो सॉरी, मैं आपको चाय के लिए नहीं पूछ सकती। एक्चुअली हमारी फैमिली में ना कुछ अजीब और गरीब जाहिल किस्म के लोग शामिल होना चाहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मसला नहीं है, आप अब हमें इजाजत दें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इतने सारे पैसे हैं, हम घर में कैसे रखेंगे? घबराओ मत, इन पैसों का भी किसी को मालूम नहीं है। इसको बेड के नीचे छुपा देंगे। चलकर देखें ना कि मासी क्या कर रही है। ना तू मेरी बेटी को इसलिए ब्याह के लाया था कि तेरे दिल से उतर जाए और तेरी माँ और तेरी वो राह चलती बीवी से मारे हैं?
मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं कौन सी तेरी मिन्नतें कर रही हूँ, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ कि इसे तलक रख तू, ना रख। चल निकाल इसे घर से बाहर और सारी निकाह की शर्तें पूरी कर, चल। अरे इतना तप्पड़ नहीं है इनमें। सुना तूने? निकाल निकाल घर से बाहर इसे, जल्दी निकाल और अपनी जायदाद बिजनेस सारा कुछ इसके नाम कर दे। अच्छा, तो निकाह नामे में शराइत लिखवाकर अपनी बेटी की तलाक की आड़ में बिजनेस करना चाहती हो तुम? जी शादी ब्याह को बिजनेस आप लोगों ने बनाया है, ये आप जैसे खुदगर्ज लोगों की वजह से ये सारी शर्तें लिखवाई थी। ये इसे कभी भी नहीं रखेगा, तलाक दे देगा। हाँ हाँ दे तलाक पुत्र, दे तलाक तू, फिर अपना हशर देखना तू। अपने बेटे को बोलो 3 बोल बोले, जल्दी करे। ये कैसे बोलेगा? इसका हक तो छीन लिया तुम लोगों ने। ओ ये तलाक दे ही नहीं सकता, हिम्मत है तो दे तलाक, दे बच्चों दे। आप अपनी बेटी को ले तो जाए यहाँ से। मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं जाऊंगी पुत्र जी, तुम इसे निकालोगे, निकाल इसे घर से बाहर निकाल। मैं सीधी इसको लेकर ना पुलिस स्टेशन जाऊंगी, जाके बताऊंगी कि अदालत का नोटिस मिलते ही तूने इसे धक्के देके घर से निकाल दिया। पुत्र तो ही ने अदालत के जुर्म में ना आज ही जेल भिजवाऊंगी, तू देखता जाई होगा क्या। तुम इतनी जाहिल मासी होकर इतनी चालाकियों वाली बातें कैसे कर लेती है? जमाने ने, और दूसरा मेरी प्यारी बहू ने, हिना ने, अरे उसने मुझे बताया कि जमाने से लड़ना क्या है, आप जैसे जालिम लोगों से कैसे लड़ना है। उसने मुझ जैसी जाहिल मासी को सब सिखा दिया है। अब अगर किसी ने मेरी बेटी पे हाथ उठाया ना तो मैं बता रही हूँ सीधा जेल जाएगा। मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ और मेरी बीवी का नाम मारिया है। और ये जो आपकी बेटी है ना, इसने मुझे धोखा दिया है। धोखेबाज कहेगी। खुद मुझे कहा इसने कि दूसरी शादी की इजाजत देगी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ फरीद जो मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत दूं। अब हमारा फैसला अदालत में होगा। मुझे मत बताएं कि आप दूसरी शादी कर चुके हैं। और इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं फरीद। तुम अपने लॉयर को फोन करो और इनके नोटिस के खिलाफ एक अपील फाइल करो। चले आप ही, चलो तुम। चुप कर शेरबान, पागल हो गई।